उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सब सुन पा रहे हैं ज़रूर। और मेरा यहाँ पर आने का एक ही अभिप्राय था कि मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे मैं आपको आपके अपने आध्यात्मिक जीवन में मैं मदद कर सकूँ और आपको भगवान के थोड़े नज़दीक ला सकूँ और आपको अपने आध्यात्मिक सफर में थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ। तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम में से जिससे हम जीवन की कुछ ऐसी बातों पे जोड़ देंगे जो कि हम सबको मदद करेगी हमारे जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो हो सकता है कुछ बातें आपके लिए नहीं हो या कुछ बातें आपके समझ से शायद दूर हों, तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस चर्चा के बाद आप अपना प्रश्न पूछ के जरूर उसका समाधान प्राप्त कर लीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरिड ऑडियंस। तो मैंने जानने की कोशिश की कि टू whom am I addressing, लेकिन we have some older devotees, some newer devotees, so I may speak from this subject matter, but if something you don't understand, my request to please clarify it. तो ये जो चर्चा है श्रीमद् भागवतम में से है। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम जितना भी वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र की तुलना एक वृक्ष से की गई है। अगर सभी वैदिक शास्त्र एक बड़े वृक्ष के समान है तो वृक्ष का सार क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वृक्ष से सबसे मधुर चीज हमें क्या मिलती है? उसका फल। तो ये तुलना की गई है कि अगर सारे वेद एक बड़े से वृक्ष के समान है तो उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। इसका मतलब पूरा वृक्ष का सार है। भगवत गीता आध्यात्मिक जीवन का क ख ग बताया गया है, ABCD बताया गया है। श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएट स्टडी बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम कंटेन्स द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक द समम बोलम, इट्स लाइक द फ्रूट ऑफ एवरीथिंग। Therefore it is considered, ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों का मर्म भी है, उसका निचोड़ भी है। तो श्रीमद् भागवतम कुछ ऐसे प्रसंग से शुरू होता है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत मेल खाता है। श्रीमद् भागवतम शुरू होता है एक राजा की कहानी से, लेकिन ये साधारण राजा की कहानी नहीं है। एक ऐसी राजा की कहानी है जो कि राज ऋषि है, सिर्फ राजा नहीं है, राजा की भूमिका में है लेकिन अपने आप में एक ऋषि भी है। He is a great personality in his own right, along with the duties of a king. किसी साधारण राजा की बात नहीं हो रही, एक राज ऋषि की बात हो रही। और ये राज ऋषि के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि मुझसे बहुत छोटी सी एक भूल हो जाती है, लेकिन उस भूल का जो परिणाम है वो बहुत बड़ा मिलता है उनको। श्रीमद् भागवतम में 12 खंड है, तो पहले खंड में कुछ ऐसी कहानी आती है कि ये जो राजा होते हैं ये पांडवों के वंशज होते हैं। इनका नाम होता है परीक्षित, और इनके जन्म से ही ऐसी घोषणा होती है कि ये महाभागवत है। महाभागवत मतलब जो कि भगवान के एक अनन्य भक्त है और एक महात्मा है। इनके जन्म के समय ही जब इनकी पत्री दिखाई गई थी तो तभी ग्रहों की गणना से ये समझ में आता कि साधारण बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, एक महापुरुष का हुआ है। तो जो बड़े होते हैं पांडव रिटायर करते हैं और इनको राज सौंपा जाता है और ये अपना राज्य कर रहे होते हैं। तो एक दिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि पिछले जमाने में जब राजा राज्य करते थे, जब डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता था, एक किंगली रूल होता था, तो राजा जो है वो पूरे अपने राज्य में सफर करते थे, देखते थे कि थिंग्स आर इन ऑर्डर। तो राजा परीक्षित एक बार जो है वो एक अपने राज्य में सफर करते करते एक वन में प्रवेश करते हैं। तो अचानक क्या होता है, पूरे दिन भर में सफर करते करते उनको बहुत प्यास लगती है, भूख भी लगती है। अब अपने स्थान से वो दूर होते हैं तो देखते हैं कि वन में क्या व्यवस्था हो सकती है। तो देखते हैं कि एक आश्रम है, तो आश्रम है तो कोई ना कोई वहाँ पर रह रहा होगा। तो
आश्रम में प्रवेश करते हैं कि वहां पर उनको कुछ जल ग्रहण करने को मिलेगा। लेकिन जब देखते हैं आश्रम में जाकर तो देखते हैं आश्रम में एक मुनि है और मुनि जो है वो ध्यान मग्न है। तो वो मुनि को प्रार्थना करते हैं कि हे मुनि, मुझे प्यास लगी और प्यास ऐसी है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ा जल देकर के ताड़ करे। तो मुनि ध्यानमग्न होते हैं, वो परवाह नहीं करते। अब राजा क्योंकि उस वेग से पीड़ित होते हैं, तो हालांकि वो समझते हैं कि जो पूरे विश्व के राजा हैं, एक बेसिक शिष्टाचार बनता है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि भी आता है, अतिथि मतलब जो तिथि से ना आए, जो बोल के ना आए। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो मतलब जो बिना अपॉइंटमेंट के आए, जो बिना बताए आए, जो बता के आए उसका तो स्वागत है ही, लेकिन जो बिना बता के भी आ जाए उसका भी स्वागत वैसे होना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई देवता आया है, भगवान आए। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो जब राजा परीक्षित ने प्रार्थना की मुझे बस थोड़ा सा जल चाहिए, मुझसे ये प्यास सहन नहीं हो रही, तो मुनि ने ध्यान नहीं दिया। तो राजा उस प्यास के कारण थोड़े क्रुद्ध हो गए और फिर निराश हो गए। तो उस निराशा में उन्होंने क्या किया कि ये बताने के लिए मुनि को कि एक छोटी सी एक याद रहे कि उनके घर में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया था, राजा आए थे। तो उन्होंने उनका सही सत्कार नहीं किया, उनको सिर्फ जल भी नहीं पूछा, उन्होंने कुछ ज़्यादा तो मांगा नहीं था। तो उनको ये दिखाने के लिए कि उनको याद रहे कि उनको उसकी सेवा करनी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या कि जब वापस जा रहे तो देखा बस ऐसी एक मरा हुआ जानवर था, मरा हुआ सर्प था। तो उन्होंने अपने तीर से सर्प को उठा, राजा के गले में डाल दिया। ये जानकर कि जब राजा देखेगा कि मेरे गले में सर्प है, मृत सर्प है, तो वो पूछना चाहेंगे कि मृत सर्प कहाँ से आया। मृत सर्प अपने आप चढ़ नहीं सकता, जीवित सर्प चढ़ा होता तो मुझे काट के खा लिया होता, मार दिया होता। अगर मृत सर्प मेरे गर्दन में है तो किसी ने डाला होगा। तो पूछेंगे, जब पूछेंगे तो उनको पूरी घटना का पता चलेगा। उस समय ऐसा था नहीं कि व्हाट्सएप ड्रॉप करके चले गए, बाद में देख लेंगे, जब लॉग इन करेंगे तो देख लेंगे, ऐसे तो था नहीं। तो जब पता लगेगा तो उनको लगेगा कि हाँ मुझे गलती हुई। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भगवान की भी सेवा कर रहा है और अगर आपके दरबार पे एक वैष्णव है और घर में उनका कुछ सत्कार करने के लिए नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान की आरती को रोककर वैष्णव का स्वागत करके फिर आरती करना चाहिए। ये वैष्णव शिष्टाचार, दिस इज अ प्रॉपर एटिकेट। तो एनी हाउ ऐसे करके वो चले गए, लेकिन बाद में पछताने लगे मैं ऐसे क्यों किया। वो ध्यानमग्न थे, नहीं ध्यान दिया, मैं थोड़ा सहन कर लेता, क्या फर्क पड़ता। और किसी साधारण व्यक्ति से तो मैं डील नहीं कर रहा था, वो भी तो भगवान पे मग्न थे, उनका ध्यान भगवान में था, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो भी एक संत थे। मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो ऐसा अपने आप को कोसने लगे। लेकिन क्या हुआ, जब राजा वहां से निकले तो कुछ बच्चे देख रहे थे राजा और उस शैमिक ऋषि के बीच में ये एक्सचेंज। तो बच्चे भागते हुए शैमिक ऋषि के पुत्र के पास आए, बेटे के पास, वो खेल रहे थे बाहर। और बच्चे ये कहने लगे कि देखो शैमिक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। देखो श्रृंगी ब्राह्मण था, छोटा सा बच्चा था ब्राह्मण। तो देखो श्रृंगी एक राजा आए थे और राजा ने क्या किया, उनको पूरा एपिसोड तो बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चों ने मजाक में लगा देखो कि श्रृंगी तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ, जैसे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। मुझे कोई एक जोक सुना रहा था कि एक बच्चे ने कहा मेरे पिताजी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि अगर एक हफ्ता भी उनका पेट साफ नहीं होता तो वो परेशान नहीं होते। दूसरे बच्चे कहे तो बड़ी छोटी सी बात है, मेरे पिताजी इतने महान है, इतने महान है, एक महीना पेट साफ नहीं होता तो परवाह नहीं करते, परेशान नहीं होते। तो इसने कहा तो कुछ नहीं है, मेरे पिताजी ऐसे हैं कि रोज 7 बजे उनका पेट साफ हो जाता है, वो सबसे महान है। तो इसका ये क्या बात हुई, एक का समझ में आता है कि एक हफ्ता पेट साफ नहीं किया तो परेशान है, तो उनकी कुछ महिमा है। दूसरा का और भी है कि एक महीना नहीं साफ हुआ तो वो महान है, चलो समझ में आता है। ये क्या बात है कि हर रोज 7 बजे साफ हो जाता है तो महान है। कहते हैं नहीं, 7 बजे साफ हो जाता है लेकिन वो उठते जो है 8 बजे ये उनकी महिमा है। सही हाँ, तो जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं तो उन्होंने मजाक करके कहा कि देखो तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। राजा ने मृत सर्प जो है वो
तुम्हारे पिता के ऊपर डाल दिया। तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन पहले समय में ब्राह्मणों को इतनी शुद्धता होती थी, इतनी शक्ति होती थी कि अगर ब्राह्मण का कोई पुत्र भी होता था, उसके मुख से कोई बच्चा निकल जाता था तो सत्य हो जाता था। आजकल तो किसी के मुख से कुछ भी निकले कुछ नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसी शक्ति होती थी। तो छोटा सा बच्चा था, गर्वित था, प्राउड था, प्राइड था उस हृदय में। तो भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि उसने बिना सोचे समझे कहा कि राजा में कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो ब्राह्मण की बेइज्जती करे। ब्राह्मण राजा से श्रेष्ठ होता है, वर्ण में ऊंचा होता है। तो राजा की ऐसी कैसी हिम्मत है कि उसने मेरे पिता की बेइज्जती की, एक ब्राह्मण की बेइज्जती की। और अगर ब्राह्मण की बेइज्जती की, ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसकी बेइज्जती भगवान की। तो छोटे के बच्चे मुख से निकला कि उसने अपने हथेली में पानी दिया और पानी पी के कहा कि अगर भगवान हैं और ब्राह्मण ने भगवान की सेवा की है, और अगर शैमिक ऋषि ने कभी भगवान को संतुष्ट किया है, मैं उसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अहंकारी राजा की मृत्यु 7 दिन में हो जाए। ऐसा उसने बच्चे ने किया। हो सकता है हमारा ऐसा अनुभव ना हो, तो बच्चे कुछ भी कहते तो क्या होता है, लेकिन भागवतम में ऐसा वर्णन है कि ये बात पिछले युग की है, इट्स अ डिफरेंट एज। तो ऐसा वर्णन है कि जब ऐसा वाक्य उस बच्चे के मुंह से निकला, तो अचानक बच्चे के हृदय में उसको महसूस हुआ कि मुझसे कुछ गलत हुआ है। तो रोने लग गया और भाग के अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को उठाया और रोते क्या लगा, अपने दुख को व्यक्त करने लगा। तो राजा उस पिता ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भूल हुई है, मुझे गलती हुई। तो उस पिताजी ने पूछा, और जब उसको पता चला पिता को कि उस बच्चे के मुख से ऐसे निकला, तो पिता को भी लगा ये अच्छा नहीं हुआ। और जब उन्होंने राजा परीक्षित का नाम सुना, तो वो जानते थे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं, तो उनको बड़ी ग्लानि होने लगी। इतने में राजा परीक्षित को भी खबर मिल गई कि ऐसे ऐसे उनको एक ऐसा कर्स मिला है, और क्योंकि एक ब्राह्मण से प्राप्त हो, तो राजा परीक्षित को पता था कि वो कभी ना कभी पूरा होगा। और राजा परीक्षित खुद भी क्योंकि रिपेंटेंस में थे, उनको लग रहा था कि मुझे भूल हुई है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मैंने अभी तक इंसिडेंट बताई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि ऐसा ऐसा एक जो कर्स मिला है, बस कुछ ही दिन बाकी है, तो राजा परीक्षित ने क्या किया कि राजा परीक्षित ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपा और उन्हें सोचा कि नाउ इफ आई सम डेज लेफ्ट इन माय लाइफ आई शुड हैव अ मीनिंगफुल एंड। all's well that ends well, so my life would be well if it has a good ending. So what he did, वो सोचने लगे, तो उन्हें क्या किया कि let me go off all my duties, now is my time to prepare for my real self. और क्योंकि वो साधारण राजा नहीं थे, तो he knew that जो गैंजेस है, that Ganges is not ordinary river, it is considered to be coming from the lotus feet of the Lord, so it's considered Chanamrit. So he said that life becomes sanctified if someone comes near a purified thing. तो उन्होंने सोचा let me go and stay near Ganges. So he was residing in Delhi, Hastinapur. So just a nearby place is called Shuktal. I don't know आप लोग गए नहीं गए, not a very popular, so-called popular destination, but it has a very spiritual significance. So उन्होंने सोचा let me go on the banks of Ganges and let me find out what is the perfection of life. If I have to know how life can be perfected, let me find an answer to this question. तो ये सोचकर वो अपने राज्य को संभाल कर वो गंगा जी के तट पे गए, शुक्ताल।
And by the will of the Lord, what happened? Ki many exalted souls started assembling there, where King Parikshit retired for his last days of his life. And amongst those sages who came, one was a very exalted sage called Sukdev Goswami. So Raja Parikshit, he submitted to Sukdev Goswami and asked that you're a great sage, you're a great personality. Please tell me, what is the perfection of human life? Because human life is special. It is different from animal life. It is superior to animal life. It has a special purpose. So how can I make my life perfect? So he asked this to Sukdev Goswami. And when he asked this to Sukdev Goswami, then real Bhagavatam starts. So if you see our scriptures, there are conversations, but those conversations are made in such a way that it can benefit everyone. Although that conversation may not be for them, because they may be situated at that stature, but through that conversation, everyone gets the benefit. Just like Gita is also what? Conversation between Krishna and Arjuna. जैसे पंजाबियों में कहावत है कि कहो तीनों तो सुनाओ नूनू. कितने लोग पंजाबी हैं? कौन मतलब बता सकता है? कहो तीनों तो सुनाओ नूनू. Scold your daughter, but the message is for daughter-in-law. क्योंकि you can't scold daughter-in-law directly. अभी हाल ही में कोई मुझे एक जोक सुना रहा था. I was attending a class, तो उसमें एक जोक सुना रहा था कि सास बहू का विशेष संबंध होता है. तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ सासें और कुछ बहुएं इकट्ठे यात्रा पे निकले. चलो यात्रा में हमारा संबंध और मधुर हो. तो बस में बैठे थे, सबने डिसाइड किया देखो सासू बड़ी हैं, सासू आगे बैठेंगी, बहुएं छोटी हैं, बहुएं पीछे बैठेंगी. सेटिंग परफेक्ट थी. बड़ी सी डीलक्स बस थी. सारी सास आगे बैठी हुई थी, सारी बहुएं पीछे बैठी हुई थी. बस चलती रही. अचानक क्या हुआ, बस में जोर से एक्सीडेंट हुआ. और भयानक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि आगे वाले सारी सासुओं को ऐसी चोट लगी कि कोई सास बची, बहुएं सारी बच गई. तो सब बहुएं रोने लगे, हाय मेरी सासू माँ नहीं रही. लेकिन सब कुछ देर में चुप हो गई. एक बहू बहुत रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी. सबको लग रहा था इसका अपनी सास से बहुत ही प्रेम था, ये चुप ही नहीं हो रही. सारी बहुएं चुप हो गई. कोई दुख था हमारी सासू माँ नहीं रही, क्या करें. लेकिन एक बहू चुप ही नहीं हो रही थी. उसको सांत्वना नहीं मिली थी. उसको सबको लगा था इस बहू को सास से बहुत ही प्रेम था, बहुत ही क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी. तो उससे पूछा कि बस शांत हो जाओ, ये जीवन का सत्य है, क्या कर सकते हैं. बट आपका सास से बहुत घनिष्ठ संबंध था, बहुत प्रेम करते थे, तभी उनके निधन से आप इतना रो रहे. कहते नहीं, मुझे इसका रोना नहीं है, गलती से मेरी सास इस बस में नहीं चढ़ी थी. इस बात पे रो रही हूँ मैं. मुझे इस बात का दुख है कि मेरी सास इस बस में नहीं चढ़ी थी, इस यात्रा में नहीं आई थी. सो कहो तीनों तो सुनाओ नूनू. तो पॉइंट इज कि हम बेटी को डांटते हैं, लेकिन संदेश बहू के लिए होता है. तो ऐसे ही हो सकता है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हो या राज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हो, लेकिन वो जन साधारण के लिए. तो सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही प्रश्न सुना कि व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ वंस ह्यूमन बर्थ, किसको मानना चाहिए कि उसका जीवन सिद्ध है. हाँ, ही इज अटेन परफेक्शन. हर एक की अपनी अपनी परिभाषा, लेकिन शास्त्र की क्या परिभाषा है. किसका जीवन धन्य माना जाता है और किसका जीवन निष्फल माना जाता है, कैसे कैटेगराइज करें. हाउ डू यू अंडरस्टैंड. तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, सबसे पहले उन्होंने प्रश्न की प्रशंसा की और उन्होंने कहा वर्यानेशन्ते प्रश्न कृतो लोक समता हितम. वो कहते हैं कि वर्यानेशन्ते प्रश्न, वो कहते हैं कि
It's a very meaningful question. क्यों? क्योंकि कृतो लोक हितम नृपा, क्योंकि हे राजा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, this question will help everyone understand how should I lead my life. Because if someone understands how I should live my life, he can walk towards perfection. He will not lead a life in ignorance. वो अविद्या में जीवन नहीं बताएंगे. He will understand कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना. Because it will give direction to people's life. Therefore this question is very glorious. ये question बहुत अच्छा है. और इसके बाद वो बोलते हैं कि once Sukdev Goswami praises this question, then he says that कि ये प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि जानना चाहते हैं कि हाँ जीवन का एक ऊंचा उद्देश्य है. कुछ लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती है, यही जीवन का परफेक्शन है. और आप देखेंगे जनरल यही अंडरस्टैंडिंग है. एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है? अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, नौकरी और छोकरी मिल जाए, अच्छी कोठी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, बस ऑल सेट. हम भी क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे को अच्छा काम धंधा, अच्छा परिवार, अच्छा घर गृहस्थी, वही जीवन है, बस और क्या चाहिए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, ये उनके लिए जो कि आत्म तत्व नहीं जानते. Those who don't know that life is beyond this. This is means to live a life. हाँ जीवन है तो हमें घर भी चाहिए, सफर करना है तो गाड़ी भी चाहिए, रहना है तो परिवार भी चाहिए, छत और दीवारी भी चाहिए. लेकिन ये जीवन की सिद्धि नहीं है. जीवन का एक साधन है, जीवन जीने के लिए एक आवश्यकता है, लेकिन जीवन की परिपूर्णता नहीं. जीवन की परिपूर्णता क्या है? ये जानना जीवन का लक्ष्य है. सबसे पहले तो ये पहला कदम. अगर आपने यही नहीं जाना, सब कुछ जान लिया, तो फिर आपने जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर आपने 2000 का नोट कमा लिया तो वो नोट बंद हो गया. लेकिन ऐसा है कि अगर आपने 2000 का नोट कमा लिया तो आपने सारे नोट कमा लिए. उसमें 5 का भी है, 10 का भी है, 50 का भी है, 100 भी है, सारे हैं. हाथी के पैर में सबका पैर, समुद्र में सारी नदियां आती. तो उसी तरीके से अगर आपने सार जान लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया. चलो सार क्या है? जैसे वो दूसरा उदाहरण देते हैं, भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस तपस अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम. बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं. उदाहरण क्या देते हैं कि अगर हमने जीवन का मूल जो कर्तव्य था वो नहीं समझा, बाकी सारे कर्तव्य निभा ले, तो हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश. 1 पाउंड आपने कमा लिया तो कितनी पेनीज कमा लिए? 100. 1 पेनी खो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाउंड बच गया तो 100 पेनीज बच गए. तो हमें समझना क्या पेनी क्या है, पाउंड क्या है. तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस है फाइंडिंग आंसर टू द अल्टीमेट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. हम अपने जीवन में समस्याओं से जूझते हैं, उसका समाधान भी ढूंढते हैं. हम सबको करना है. हमें भूख लगती है तो उसका समाधान क्या है? भोजन की व्यवस्था करना. हमें ठंड लगती है तो उसका समाधान क्या है? गर्म वस्त्र की व्यवस्था करना. हमें प्यास लगती है उसकी व्यवस्था करना जल के रूप में. हमें सुरक्षा चाहिए तो उसकी व्यवस्था करना, उसके साधन ढूंढकर. तो समस्या तो हम जीवन से हमारा परिचय होता है, उसका समाधान ढूंढते हैं. लेकिन मनुष्य जीवन, ये तो जानवर भी करता है. जानवर भी अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, अपने खाने की व्यवस्था करता है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है. लेकिन मनुष्य जीवन मिलता है, जीवन की जो सबसे ऊंची समस्या है उसका समाधान करने. ये जानना है कि जीवन की असली समस्या क्या है. ये समस्या तो सबके साथ आती है, कि जीवन की जो मूल समस्या है उसका समाधान करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है. Human life is meant to solve the ultimate problems of life. What are the ultimate problems of life? Krishna tells in Bhagavad Gita, it has 3 definitions. The many problems are there, but you have to understand what is a relative problem, what is a real problem. Relative problem क्या है? कि which may be
affecting few but not everyone. Real problem is something which affects every living entity. जैसे अगर आपके दांत में दर्द होता है, आपको तकलीफ होगी, एक व्यक्ति को बहुत खुशी होगी, किसको? उसको उसका पेशा उस पे चलता है, नहीं? तो एक रिलेटिव प्रॉब्लम है, लेकिन रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम का मतलब भगवान गीता में क्या बताते हैं? इट इज कॉमन टू एवरीवन, नो वन कैन एस्केप इट, इट इज कॉमन टू एवरीवन। हो सकता है सबके साथ हो, कोई बच सके कुछ ना बच सके, लेकिन रियल प्रॉब्लम कृष्णा सेज एवरीवन हैज टू फेस इट, नो वन कैन अवॉइड इट, नो वन वांट्स इट। Solving these problems of life, Krishna says, is the goal of human birth. अगर हमने जीवन की साधारण समस्याओं का समाधान कर लिया, जो पशु भी कर लेता है, जीवन की मूल समस्या का समाधान नहीं किया, हमारा मनुष्य जीवन पशु से श्रेष्ठ नहीं बना। It's not better than human birth, than animal birth. तो जीवन की मूल समस्या क्या है? जो सबके साथ है, कोई नहीं बच सकता, कोई उसको चाहता भी नहीं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और वो क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है? व्हाट इज टू बी नॉलेज, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड टू सॉल्व इट। व्हाट इज रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? ही सेज एज 4: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। कॉमन टू ऑल, everyone has to die. An animal cannot ask, I don't want to die, but that is imposed upon me. Who wants to die? अगर कोई suicide भी करता है, because he feel my life is more miserable than death, he accepts death involuntarily. वो मरना नहीं चाहता है, but for him life becomes worse than death, so he has to accept that. What to do? No one accepts that happily. No one wants to die. An animal cannot ask कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, why I have to die? A human can ask, and not just ask, find an answer and get the answer and get free from their death. Krishna says that is what is human life meant for. That is the purpose of human birth, to overcome death, to overcome disease, to overcome old age, to overcome birth, to get free from the cycle of birth and death. Krishna says in the Gita, you can overcome death. It is possible. Now you tell me, in which of your classes, हम सबने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, यूनिवर्सिटी किया है, किंडरगार्टन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, in which of our discussion have you ever discussed how to overcome death? Have you ever discussed? पूछिए। In any one of our courses, कोर्स का नाम था Overcoming Death. Find the answer here. Enroll today. Fees 0. We have never discussed this thing because people feel it's not possible. But in Krishna says in Gita, yes, that can be overcome. It is possible, and human life is meant to overcome death, not to die again and again, once and for all, to overcome death, to overcome this cycle of birth and death. If we don't do this and we do everything as Krishna says, is penny wise pound foolish. And Prabhupada gives a very beautiful story of a boatman and a scientist. एक बारी एक अहंकारी वैज्ञानिक एक गांव में जाता है। जैसे गांव में जाता है तो अपने फोन में लॉगिन करता है तो कनेक्टिविटी इशू आती है, वाईफाई नहीं चलता है, 4G नहीं चलता है, कनेक्टिविटी लूज कर देता है, सोशल मीडिया से वो आउट हो जाता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। देखता है सामने एक नदी है, अब नदी को कैसे क्रॉस करे, तो देखता है एक नाव है और साथ में नाविक है, तो नाव वाले को इशारा करता है इधर आओ, तो बेचारा वो विनम्र सा एक भागता हुआ आता है, कहता तुम नदी पार कराओगे? कहता हाँ पार करा दूंगा साहब। कितना पैसा लोगे? तो बताता है ऐसा मैं 10, 20, 50 रुपये लूँगा। कहते ठीक है, तुम मुझे नदी पार करा दो और तुरंत करा दो। कहते साहब बैठिए नाव में, मैं आपको भी नदी पार करा देता हूँ।
तो वैज्ञानिक, अहंकारी वैज्ञानिक बैठता है उस नाव पे और नाविक जो है बड़े प्रेम से चक्कू चलाता है और नाव चलने लग जाती है। बड़ी खुशी से वो मदमस्त होकर अपनी गीत गा रहा होता है। ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यहाँ मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, यहाँ पर मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्योंकि आजकल सबसे कॉमन इश्यूज यही है, एक वाईफाई का पासवर्ड और एक चार्जिंग पॉइंट। ये सबसे कॉमन इश्यूज आजकल। नहीं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यहाँ पर ना कोई चार्जिंग पॉइंट है, ना कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कैसे मैं चलूँगा। तो वो देखता है ये आदमी बड़ा मधुर से आनंद से गा रहा होता है। तो कहता है कि तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है? नहीं किया। मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन आप किस पढ़ाई की बात कर रहे हो? क्या तुमने कुछ पढ़ा है? कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी। बाबू मैंने कुछ आईटी वाईटी तो पढ़ा। तुमने ये नहीं पढ़ा कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, टैब क्या होता है, आईफोन्स क्या होता है? तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, समझा है? कहता बाबू मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, गाँव में हम आनंद से रहते, इसके बिना ही रहते आनंद से। 25% जीवन बर्बाद। 25% of your life is a waste. कहता बाबू आईफोन नहीं जाना तो 25% जीवन बर्बाद है। कहता बर्बाद। ठीक बाबू आप कह रहे हैं तो बर्बाद हो गई, मुझे पता नहीं। फिर वो नाविक आनंद से प्रभु के गुण गाते गाते बढ़ा रहा होता है। फिर भी क्या है, बोलता है कि यार बड़ा परेशान है, यहाँ तो धूप है, गर्मी है, ये पानी और ये बेफूसा नाविक है, मैं क्या कहाँ फंस गया हूँ। तो कहता है यार तुमने कुछ पढ़ा है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आदमी कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस कुछ पढ़ा है, समझा है? तुमने नहीं है, डफर बने रहे हो तुम। बाबू ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो बस आराम से खेती करते हैं, घर में 2 गाय हैं, गाय से दूध मक्खन घी निकल जाता है, खेती से अनाज निकल जाता है, बड़े आनंद से खाते पीते रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें रॉकेट साइंस की तो जरूरत पड़ी नहीं आज तक। यार तुमने ये सब चीजें पढ़ी नहीं, तुम्हारा 50% जीवन बर्बाद है। इतने में क्या होता है कि धूप में ऊपर बादल आ जाते हैं और बादल घने हो जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है, बारिश होने लग जाती है। जैसे बारिश होने लगती है पानी का वेग बढ़ने लग जाता है और ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है। अब नाविक पूछता है कि बाबू आपने तैरना सीखा? मैं तैरना तो सीखा नहीं। कहता है आपका 100% जीवन बर्बाद है, आप डूबे मैं चला। तो वो छलांग लगा के तैर के चले जाता है। अगर आप नदी के बीच में हैं, मेरा आपसे सरल प्रश्न है, हाँ हो सकता है ये सब चीजें जरूरी हो सीखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी नहीं सीखना है या ये सब मॉडर्न गैजेट्स नहीं सीखने, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मेरा आपसे प्रश्न, अगर आप पानी के बीच में हैं, सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? वेरी ऑब्वियस आंसर। अगर हम नदी के बीच में हैं तो सबसे पहले हमें तैरना सीखना चाहिए। हाँ नाव के ऊपर है तो बाकी पूरी दुनिया के जहां चीजें सीखे, नो प्रॉब्लम, पर सबसे पहले तैरना सीखे कि अगर जब नाव डूबेगी बाकी कुछ काम नहीं आएगा, पहले तैरना आपका विज्ञान काम आएगा। भगवान गीता में यही कहते हैं कि ये भव सागर है। भव मतलब मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ ओशन। भव सागर, क्योंकि आप भव सागर में पहले एक तट से दूसरे तट जाना सीखे, बीच में कुछ भी करते रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे तट पर तो पहुंचिए। दूसरे तट पर ही नहीं पहुंचे, बीच में डूबे, जो कुछ भी सीखा जीरो हो गया, क्या वैल्यू है इसकी? So therefore Krishna says that human life is meant to answer this question, how to overcome that, and how we can overcome that he himself answers in the Gita. और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आंसर्स टू किंग परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तद्भयम्। Second canto, first chapter, verse number 5. What one should do, that along with all our duties, we may be working, we may have family, we may have our occupational duties, we may have family duties, economical duties, social duties, all sorts of duties. But our primemost duty is तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च वयम्. The first duty is to hear about the Lord,
speak about the Lord, remember Him, make a connection with Him, because by connecting with Him, what He will do, He will help us, just like that boatman, help us cross this world of trouble, this world of misery, this world of anxiety, and take us to a place where there is no trouble, no misery, no anxiety. This place is called Kuntha. That place is called Vaikuntha. There is no Kuntha. There is no trouble. ये जगत ऐसा आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको समस्या आएगी. ऐसा नहीं कि आप समस्या पैदा करेंगे तो आपको समस्या आएगी. बिना समस्या पैदा किए आपको समस्या आएगी, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है. Even if you don't create trouble, people will become trouble for you. Even if you're not at fault. This place is like that. आप ठीक चला रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है कि एक्सीडेंट आपका नहीं होगा. You're not sure, even if you're driving fine, because there are many people who are not driving fine, who don't know this. So, first most duty, which I wanted to share to Mansi Matari. Of course, she is already engaged, but as service to all of you, that of course we may have many things to be done, but if we understand the Gita, if we understand the Bhagavatam, what is our foremost duty? Our foremost duty is to take shelter of the Supreme Lord. Who is the Supreme Lord? How to take His shelter? What is the way forward? जैसे इंग्लिश में कहते हैं, Rome was not built in a day. एक शहर एक दिन में नहीं बनता. गणित हम एक दिन में नहीं सीखते, तो हम गीता भागवत एक दिन में कैसे सीख जाएंगे? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जीवन को इस तरीके से ढालिए कि आप क्रमशः कम से कम हफ्ते में एक दिन इसी ऐसी संगत में इकट्ठे हो. इट्स नॉट कि प्रभु जी एक बार मिल गया तो हो गया काम. जैसे समवन टोल्ड मी, प्रभु जी मुझे एक बार कनेक्ट कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी, ऐसा कहा के. मैंने कहा उससे नहीं होगा. ऐसा नहीं कि स्कूल में सिर्फ नाम लिखा दिया तो हो गया. नहीं, बार बार स्कूल जाना पड़ता है, हर रोज जाना पड़ता है स्कूल. नाम लिखाने से नहीं होता. तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसे ही एसोसिएशन में आ सके, ऐसे सत्संग में आ सके, जिसमें आप सीख सकें कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस सफर पे कैसे चलना है. और बीच में अगर कोई समस्या आएगी तो कोई साथी हो, कोई गुरु हो, कोई वरिष्ठ से पूछ सके कि कैसे सफर में बिना रुकावट के चलते रहें, ताकि इससे पहले आखिरी सांस छूटे हम गंतव्य तक पहुंच जाएं, रीच आवर डेस्टिनेशन. तो जस्ट एज अ प्रीकर्सर, जस्ट एज अ बिगनिंग, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे बस, बिफोर वी एंड आवर डिस्कशन. जस्ट टू रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट. सब कुछ भूल गए, क्या बात हुई थी, क्या चर्चा हुई थी, क्या कहानी बताई थी प्रभु जी आपने, सब कुछ भूल गए, नो प्रॉब्लम. ये दो चीजें अगर आप अपने साथ ले जाएं, क्या दो चीजें साथ में ले जाएं? एक, कि आप दिन भर में आप 10 मिनट निकालिए, अगर आप नए हैं इस मार्ग में, 10 मिनट निकालिए, और 10 मिनट निकालकर आप भगवान का कीर्तन करें, भगवान को याद करें, भगवान के नामों का गुनगुना के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दो, ऐसे अब 108 बार करेंगे तो क्या हो जाएगी? ऐसे कितने लोग हैं जो भी माला नहीं करते? हाथ खड़ा कर, जोर से हाथ रखो. तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप एक्सेप्ट करें, मैं समझूंगा मेरा यहाँ पर आना और आपका यहाँ पर आना दोनों सार्थक हुए अगर आप जीवन में भगवान के कम से कम 108 नामों के कीर्तन की एक प्रतिज्ञा ले लें कि सिर्फ 10 मिनट निकाल, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और भगवान का नाम गुनगुनाना है. कोई जटिल काम तो है नहीं, मधुर काम है. ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको कम से कम हर प्रोग्राम में लाख रुपए जमा करके जाने हैं, कुछ खर्चना है, कुछ नहीं करना. 10 मिनट निकालने बड़े प्रेम से
भगवान को याद करके, धन्यवाद करके उनके नामों को याद करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते उंगलियों में हो जाएगा। एक उंगली में 3 भाग होते हैं, तो 4 में कितने हुए? 12। 12 गुना 9 108। तो आप यहाँ गिनते रहिए, 3 6 9 12, 1 हो गया, फिर 12 2, फिर 12 3, फिर 12 4। जैसी 9 हो जाए एक माला हो गई। आज की छुट्टी। तो एक माला का जप कम से कम आप सब करें। पहली प्रार्थना आप सबसे, और दूसरी प्रार्थना आप सबसे कि आप जैसे हमने ये बातें की हैं अभी बड़ी अच्छी लगेंगे आपको, अभी उसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन जैसे आप बाहर जाएंगे, समय बीतेगा, अलग अलग बातें होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, तो उस उतार चढ़ाव में क्या होगा, ये सब बातें हमारे जहन से निकल जाएंगी। तो फिर से 1 हफ्ते के बाद अगर हम इकट्ठा होंगे, फिर किसी का संग में आएंगे, फिर गीता और भागवतम में से श्रवण करेंगे, फिर अलग ढंग से इन बातों को समझेंगे, फिर से जोर पड़ेगा, फिर से प्रभाव पड़ेगा, फिर एक स्टैम्प पड़ेगा, फिर एक घाव पड़ेगा, फिर थोड़ा सा और उस पर दृढ़ हो जाएंगे। ऐसे जब बार बार उस पर जोर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक संस्कार बन जाएगा, एक हमारा हैबिट बन जाएगा। एंड हैबिट इज, सुना आपने, हैबिट इज सेकेंड नेचर। इट विल बिकम अवर नेचर, बिकम अवर नेचर। फिर बोलना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि आज की माला हुई नहीं हुई। फिर ये होगा कि आप कहीं प्रभु जी मैं और इसमें बढ़ना चाहता हूँ, और प्रगति करना चाहता हूँ, और सीखना चाहता हूँ, इस मार्ग में और प्रगति करना चाहता हूँ। और कब आप अपने सफर को हासिल कर लें पता ही नहीं चले। ठीक है, तो क्या करना है? पहला क्या करना है? पहला 1 माला का जप करना है, और दूसरा क्या करना है? ऐसे संग में आना, जो कि आपको बार बार भगवान से जोड़ सके, क्योंकि एक में शक्ति नहीं है, अनेक में शक्ति है। United we stand, divided we fall. So let's stand united. So with all my due respects to Mansi ji, so we have brought a small gift for her. So hope she likes it, and my sincere gratitude to all of you. Thank you for joining us tonight, and hope we were of some service to all of you and help you towards your ultimate goal of life. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? One question, please. Any questions? Any questions? Any doubts? Any misunderstandings? How long Queries? you have been practicing this? I got connected 2005, and this year is 2024. About 19. So what's the difference you experience now? So it is said that taste of the pudding lies in its eating. So until you taste the pudding, you may not realize. But still, if you have asked me, what's the difference in my life? So when I got connected to Krishna consciousness, I was in my college. I was doing my engineering. And it was my last year of college. And in my last year of college, by Lord's mercy, Lord has given me everything in my life. I'm not bragging about it, but honestly speaking, Lord gave me very, very loving parents, a very warmly household life, homely life. All
all the things money could buy in life, I had in my life. Before I came to Krishna consciousness, I had traveled all over the world. I'd been to Canada, US, Europe, UK, Germany, Holland, Denmark, France, Singapore, Australia, New Zealand. Almost I roamed throughout the world. And जैसे कहते हैं, honestly, born with a silver spoon. So Krishna gave me everything. Very loving parents, very good life, very loving, happy, comfortable family. I lived in a 2-acre farm. I never lived in a bungalow. When I grew up in my life, my parents lived in Sainik farms. So my farm was 2 acres. I had a big farm. I mean, 2-acre property is not a small property in Delhi. I have all the lavish cars, very comfortable home. And by Lord's mercy, I was very good academically also. I topped my college, topped my school. I was scholarship holder throughout my career. You know my college fees? My college fees was just 17,500 annually. And that was 50% scholarship. And one of the best colleges of the country, Delhi College of Engineering. So Lord gave me everything. But in the end of my life, what happened? End of my sorry, end of my college life. So what happened was that I never stayed outside my home. So father got me a home near my college. So I was staying alone. I never stayed alone in my life. So why I stayed alone was because my home was very far. My college was very far from my home. So father used to tell me, why do you travel so much, 2 hours going, 2 hours coming? So you stay near college because you will be able to utilize that time for studies. So I said, okay. I was very academic oriented. So I used to stay in my home near my college. So that time I started feeling lonely. Because I was very much into academics, I didn't have much friends. And typically I was a mummy's boy. So somehow I started feeling lonely and I came into depression. And I contracted a disease called OCD. So what happened? I started questioning myself. The Lord has given me everything. What people hope for, what people are trying. You know, when I passed out of college, I had come to Krishna consciousness. So I wanted to go outside for my studies. But I thought if I'll go outside, I'll lose touch of devotees. So I took up a job. I didn't need a job because my father has a factory. My boss used to come in Wagoner, I used to come in Skoda. So he used to ask me, why are you working? Because you don't look to work for salary. I said, sir, it's a different story. So I used to ask myself, Lord has given me everything. But why my mind, why I'm feeling hollow inside? Why I'm not so happy? I can get whatever money can get. I have such loving parents, loving brother, loving home. Lord has given me good academics. Everything, normally what you have. But I was not feeling happy. That time what happened in my college, there was a seminar from Gita. And the name of the seminar was Art of Mind Control. So I was very much disturbed in mind. So why my mind is disturbing? And our temple president, this Rukmini Krishna Prabhuji, he had come to take that seminar. And when he started describing what Krishna tells about mind in Gita, and I started hearing that discourse, I was so surprised. How come what I'm feeling, Krishna is describing in the Gita? How come he knows my mind? So that thing intrigued me. Let me read Gita. I've never read Gita in my life. So I think this is the missing link. And all the devotees probably used to come every week to the college. So every week used to have a class in the college. So I used to attend. And I ended my college, I started my spiritual journey. I used to chant, I used to attend an association.
and I started working. But at a certain point of life, I thought that I was feeling so happy within, and it was just like with this snap of a finger. Just snap, the snap of a finger. Whatever problem I was facing, somehow it just vanished, and I felt that where did it go? My mind used to be so disturbed. I used to be so lonely. I used to be so unhappy, unsatisfied. Where did it all go? But in the association of devotees, in the happy chanting, kirtan, and the loving association, it just vanished. And I felt, my God, it's a miracle. So at one point, I decided, why should I not pursue this completely? So I was working, deciding, why should not I continue this fully? So then I thought, no, my parents are there. But Lord was very kind. He had given me an elder brother. So I had an excuse, अरे घर की जिम्मेदारी पहले किसकी है? बड़े भाई की है. So I was saying, let me give a try. So then I joined. तो मुझे मैं जिस कंपनी में काम करते हैं, मेरे बॉस कहते थे, अरे what happened to you? Where are you going? He knew कि मतलब he's just working for the heck of it. उनका तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं मंदिर जा रहा हूँ. मंदिर जा लो, मंदिर जाके क्या करोगे? सर मैं भगवान की सेवा करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा. ये क्या होता है, भगवान की भक्ति क्या होता है? मैंने कहा सर मैं कैसे समझाऊँ, आपको थोड़ा समय लगेगा समझाने में. तो सर एक काम करो, तुम नौकरी मत छोड़ो, तो तुम जाके ट्राई करो, मैं तुम्हारी प्रॉक्सी लगाता हूँ. एंड इमेजिन, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, नाउ ऑफ इट इज फ्रेम्ड. मेरे बॉस ने होल 1 month आई डिडंट गो. मेरे बॉस ने मेरी प्रॉक्सी लगाई. किसी को नहीं पता चला कि मैं रिजाइन कर चुका. आई रिजाइन टू माय बॉस, ही डिडंट फॉरवर्ड इट. तो उन्होंने क्या, मेरी एब्सेंट, मेरे प्रेजेंट लगाते थे, मेरे पीछे मेरा प्रेजेंट लगाते थे. 1 महीने के बाद मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आई. सरप्राइज. मैंने कहा मैं तो रिजाइन कर लेता, हाउ डिड सैलरी कम? आई डिडंट गो 1 month टू ऑफिस, आई डिडंट गो. द नेक्स्ट मंथ आई वेंट. मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में ना सैलरी आई है, सो आई डिडंट वर्क. तो सर ने कहा मैंने ना प्रॉक्सी लगाई थी इसलिए सैलरी आई. मैंने कहा सर आपने प्रॉक्सी भी लगाई, आप जानते हैं क्या? तो मुझे डर था कि तुम वहाँ सेटल हो गए, नहीं हो गए, क्या होगा, नहीं होगा तो वापस आ जाना. सर आप चिंता मत करें, वो देखने वाले हैं ना जिनको मैं शरणागत हो रहा हूँ. कहते नहीं तुम फिर से ट्राई करो, फिर देखिए. 2 months अगेन सैलरी came. 3 months, 4 months, 5 months, 6 months happened. 6 months I didn't go to office, but salary came. The end of 6 months I went to my boss and said, sir मैं मुफ्त का नहीं खा सकता हूँ, मतलब ये कर्ज है, मतलब किसी का तो पैसा मैं ले रहा हूँ ना, I'm not working. जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, मैं पास करता हूँ, जो मुझे समस्या है तुम्हें क्या समस्या? जाओ तुम प्रयास करो, फिर देखेंगे. मैंने कहा नहीं है, मुझे सहन नहीं होता. 6 महीने मैंने काम नहीं किया, मुझे तनख्वाह आ गई. हाउ कैन आई लिव अ लाइफ लाइक दिस? तो सर ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारा मन बदल गया. मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, मन बदल गया तो देख लेंगे, मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन मैं ऐसे काम करते हुए धोखा नहीं दे सकता. तो सर ने कहा, आर यू श्योर यू विल नॉट कम बैक? मैंने कहा सर प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई नेवर कम बैक. आई मे नॉट बी श्योर और आई मे बी श्योर नॉट श्योर, बट प्लीज ब्लेस मी, प्लीज प्रे फॉर मी that if I'm giving this life to Krishna, I should not go to Maya. Please bless me. He said you have all my wishes. Hope I answered your question. Yes, yes. But I wanted something from the discussion. But I'll not take much time. Thank you very much. Hare Krishna.